नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जब से EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म्स से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तब से कब से फॉर्म निकलेंगे, क्या होगी अंतिम तिथि, कब निकलेगा रिजल्ट, कब तक दाखिल होंगे, इस संबंध में बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो में मैं आपको तिथियों से संबंधित जानकारी दे दूं, ताकि आपके मन में जो इतनी सारी शंकाएं आ रही हैं कहीं ना कहीं वह खत्म हो जाए। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को बताना चाहूँगी जिन्हें अभी तक नहीं पता है EWS फ्रीशिप कैटेगरी के दाखिलों के बारे में, तो वह दाखिला प्रक्रिया जिसके तहत आप अपने बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, वह भी पूरी तरह से मुफ्त, जिसके तहत दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं कक्षाओं में बच्चों का दाखिला हो सकता है। और वह प्राइवेट स्कूल आपके घर के पास होंगे, आपके बच्चे वहां आराम से पढ़ने जा सकेंगे, बढ़िया शिक्षा पाएंगे और आपको बच्चों की पढ़ाई की फीस भी नहीं देनी होगी। तो ऐसे जो दाखिला प्रक्रिया होती है वह EWS फ्रीशिप कहलाती है और EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत वह लोग अपने बच्चों का दाखिला करवा पाएंगे जो EWS कैटेगरी में आते हैं। EWS कैटेगरी में वह लोग आएंगे जिनके पास या फिर तो दिल्ली का बना इनकम सर्टिफिकेट है, 1 लाख से कम सालाना आय का, या फिर दिल्ली का बना BPL कार्ड है जिसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड कहते हैं, या फिर दिल्ली का बना आय कार्ड है जिसे हम अंत्योदय आय योजना कार्ड कहते हैं, या फिर दिल्ली का बना फूड सिक्योरिटी कार्ड है। क्योंकि ये दिल्ली के दाखिला प्रक्रिया की हम इस समय बात कर रहे हैं, इसीलिए जो कागजात होंगे वे दिल्ली के ही बने होंगे। तो इन चारों में से कोई एक आपके पास है और दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र भी है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चे के दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। तो क्या है महत्वपूर्ण तिथियां, उनकी जानकारी मैं जल्दी से आपके दे देती हूँ। देखिए 22 जून जो कि है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, जिसे गुरुवार भी कहा जाता है, उस दिन ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको मैं एक वेबसाइट बताऊंगी कि उस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म को भरना होगा। लेकिन आप सुनकर घबराइए मत कि हम वेबसाइट पे कैसे जाएंगे, फॉर्म को कैसे भरेंगे। आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगी। फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे आपने इस वेबसाइट तक पहुँचना है, ये सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। दूसरा, 22 जून को ये फॉर्म निकल जाएंगे जो कि होगा बृहस्पतिवार, से 3 जुलाई जो कि होगा सोमवार शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। 3 जुलाई शाम 5 बजे। याद रखिएगा 22 जून से 3 जुलाई के बीच में ही फॉर्म भरने हैं, ना 22 जून से पहले फॉर्म भर पाएंगे, ना 3 जुलाई के बाद फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैं दूंगी थोड़ी सी अपनी राय। 22 जून से फॉर्म निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 22 जून को ही आप फॉर्म भरें। 22 जून छोड़ दीजिए, 23 को छोड़ दीजिए, 24, 25, 26 ऐसे आप फॉर्म भरिए। और 3 जुलाई का इंतजार मत करिए कि आखिरी दिन फॉर्म भरेंगे या फिर 2 जुलाई को फॉर्म भरेंगे। जी नहीं, आप 1 जुलाई से पहले जून में अपने बच्चे का फॉर्म भर डालें, क्योंकि बहुत बार फॉर्म भरते समय जानकारी हम गलती से गलत भर देते हैं। तो ऐसे में आपको मौका मिलेगा भरे हुए फॉर्म को डिलीट यानी कि रद्द करने का और दोबारा फिर से नया फॉर्म भरने का। अगर अंतिम तिथि में फॉर्म भरेंगे और कुछ गलती हो गई तो फॉर्म को डिलीट करके नया फॉर्म भरने का मौका शायद आपको ना मिल पाए। अब 22 जून से 3 जुलाई तक आप फॉर्म भरेंगे। अब आपके बच्चे का जो रिजल्ट आप देख पाएंगे वह होगा 12 जुलाई। रिजल्ट को कैसे देखना है, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कहती हूँ, मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी कि रिजल्ट को कैसे देखना है, किस प्रकार से आसानी से बैठे आप घर में अपने बच्चे का रिजल्ट देख लेंगे। अब अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आया होगा तो आप अपने बच्चे के दाखिले के लिए अगले दिन ही स्कूल पहुंच जाएंगे और उसके बाद 31 जुलाई तक आप अपने बच्चे का दाखिला करवा पाएंगे। 31 जुलाई दोपहर 1 बजे तक। पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट निकलने से पहले दाखिले की अंतिम तिथि को DOE ने यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के इस कदम की सराहना करूंगी। मैं कहूंगी कि उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि रिजल्ट निकलने के बाद फिर इंतजार किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की नोटिफिकेशन का। फिर अभिभावक बच्चों का रिजल्ट उनका निकल जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है, मैम अब कब तक स्कूल पहुंचना है, लास्ट डेट क्या है, यह सवाल कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूमता रहता है, उनके जहन में आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अब कोई कंफ्यूजन, कोई शंका, कोई परेशानी नहीं है। 22 जून से फॉर्म निकल रहे हैं, 3 जुलाई अंतिम तिथि है, 12 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है और 31 जुलाई तक आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और फिर से कहना चाहूँगी,
रिजल्ट निकलते ही अगले दिन आप स्कूल पहुंचिए, क्योंकि स्कूल वाले एक चक्कर में आपके बच्चे को दाखिला नहीं देने वाले। कम से कम 4-5-6 चक्कर लगाने पड़ते हैं, सभी को लगाने पड़ते हैं, चाहे EWS के दाखिले हो या सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के दाखिले हो, चक्कर तो लगते ही हैं। चाहे स्कूल के दाखिले हो या कॉलेज के दाखिले हो, चक्कर तो लगते ही हैं। इसीलिए चक्कर लगाने से मत घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। चाहे स्कूल वाले कल को आपको ये भी कहें कि ये कागजात कमी है, नहीं हम नहीं देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, अगर स्कूल वाले आपको किसी कागजात के लिए कह रहे हैं तो वह बनवा के दीजिए। किसी चीज़ में कमी के लिए कह रहे हैं तो वह पूरा कीजिए। स्कूल वाले आमतौर पर ज़्यादातर कागजात संबंधित ही सवाल करते हैं। अगर आपके कागजात सही हैं तो दाखिला दे देते हैं। और फिर भी अगर आपको कभी लगे कि कई स्कूल वाले तो ऐसे होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन कुछ स्कूल वाले अगर ऐसे निकलते हैं जो आपको लगता है कि सही कागजात होने पर, सब कुछ सही होने पर भी आपको तंग कर रहे हैं, आपके बच्चे के दाखिले को रोक रहे हैं, आपके बच्चे को दाखिला नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बात करिए। हो सके अगर आपको ठीक लगे तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में स्कूल के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन वह आपका अपना फैसला होगा। हालांकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शिकायत करना हमेशा आखिरी विकल्प रखें। कोशिश करिए हमेशा बातचीत से मामला हल हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि तारीखों का जो तिथियों से संबंधित जो है 22 जून से 3 जुलाई को आप फॉर्म भर खत्म कर देंगे। उसके बाद 12 जुलाई को रिजल्ट और उसके बाद 31 जुलाई तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। आपको ये सभी तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियां आप समझ आ गई होंगी और आप अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों सबको कहेंगे कि वे जल्दी से जल्दी फॉर्म्स को भरे, ताकि उनके बच्चों को एक सुनहरा भविष्य बनाने का, उनके अभिभावकों को एक बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका मिले। और याद रखिएगा, अगर आपकी जानकारी की वजह से, अगर आपकी मदद से एक भी बच्चे का दाखिला हो जाता है तो सोचिए वे आपको कितनी दुआएं देंगे, आपको कितना आशीर्वाद देंगे। और सोचिए एक बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़ा जिसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी जानकारी काम करी। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और याद रखिएगा, अगर आप एक हाथ किसी और को आगे बढ़ाने में लगाते हैं तो पीछे कोई और हाथ आपको बढ़ाने में भी आगे बढ़ेगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।